Hello guys, dual aspect concept. This is a सॉरी हम लोग का सेकेंड चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, उसका बेस ऑफ अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है नंबर 7, डुअल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट. डुअल एस्पेक्ट इन is the foundation or basic preparation of accounting. It provide the recording of business transaction in books of account. ठीक है, इसमें हम लोग का फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं किस बेसिस पे. डुअल एक्सपेक्ट होता है, मतलब फॉर एग्जांपल फर्म परचेस गुड्स विथ 1 लाख ऑन कैश. तो हम लोग परचेस किए, जो परचेस किया वो हम लोग का एसेट हुआ 10 लाख का. तो एसेट बढ़ गया, एसेट इंक्रीज, कैश गया, परचेस किए तो कैश में परचेस किया तो कैश जा रहा है हम लोग का, और कैश जा रहा है तो ये हमारे लिए क्या है, कैश डिक्रीज हो गया. समझ में आया. और उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डेबिट क्रेडिट वो हम लोग आगे जर्नल एंट्री में समझेंगे. ठीक है, अभी एज अ इंक्रीज डिक्रीज एसेट लायबिलिटी के हिसाब से समझ रहे हैं. ठीक है, पॉइंट नंबर 2 एग्जाम्पल का है. फर्म परचेस मशीन वर्थ 30 lakhs ऑन क्रेडिट फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड. लास्ट एग्जांपल में हम लोग कैश में परचेस किए तो कैश डिक्रीज हुआ. अब हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री से परचेस कर रहे तो रिलायंस इंडस्ट्री हम लोग के लिए क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिटर है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा. बट क्रेडिट हो गया तो वो इंक्रीज हो जाएगा. और एसेट हम लोग परचेस किए वो तो एसेट हमारे पास आया ना, तो बढ़ेगा ही, एसेट बढ़ेगा. बट जो रिलायंस पार्टी है वो हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज वो क्रेडिटर है. वो कैश था, लास्ट एग्जांपल में वो कैश था, इसलिए कैश जा रहा है, इसीलिए वो डिक्रीज हो रहा है. बट क्रेडिटर जो है वो उधार हम लोग का बढ़ रहा है, तो इसीलिए वो इंक्रीज है, क्योंकि हम लोग को आज नहीं तो कल तो रिलायंस इंडस्ट्री को पैसा देना ही है. ठीक है ना, इसी को डुअल कॉन्सेप्ट बोलते हैं. जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे तो आगे हम लोग इसको रेफर करेंगे. ओके, दिस टाइप्स ऑफ डुअल एस्पेक्ट टेक प्लेस इन बिजनेस ट्रांजैक्शन. और जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये जो हम लोग का फॉर्मूला है, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसी फॉर्मूला के बेस पे हम लोग का बैलेंस शीट बनेगा. अंडरस्टूड? थैंक यू.